Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। बंगाल में एक बार फिर बच्ची को बनाया निशाना। रेप के बाद हुई हत्या। पुलिस ने फिर बरती लापरवाही। लोगों का सीधा निशाना है ममता बनर्जी की सरकार। दिखाई दे रहा जो बच्चा है और थोड़ा आगे आने के बाद उसका आर नहीं मिला। जो ढूंढा मेरा भाई चारी तरफ ढूंढा था उसका, कहीं पर नहीं मिला। घर आया, मेरा भाभी को बोला जे मेरा बच्चा कहाँ रे? बोला तू जाने। तो भाई बोला हम कह जाने, वो तो चला आया शाम शाम। तो यही बोल के ढूंढ ढूंढ के उधर ही हमारा जो फाड़ी था पुलिस का फाड़ी का पास गया। उधर पुलिस केस नहीं लिया, बोला जे इधर का मामला नहीं है, आप जो थाना का आदमी हो वही थाना पर चले जाओ बोल के उसका भागा। आपने ये वीडियो में सुना कि कैसे ये आदमी अपनी व्यथा को समझा रहा है। अब सीसीटीवी फुटेज की इस तस्वीर को देखिए। इसमें आपको पिंक शर्ट पहने एक लड़का नजर आ रहा होगा। ये फुटेज पश्चिम बंगाल के जयनगर की है, जहां 10 साल की बच्ची की मौत हो गई। इस मामले में आरोपी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। घटना से पहले आरोपी को एक दुकान में देखा गया। सीसीटीवी फुटेज में 19 साल का आरोपी गुलाबी शर्ट पहने हुए दिखा, जो दुकान से बाहर निकलकर साइकिल पर जा रहा था। पुलिस का कहना है कि वो साइकिल पर ही नाबालिग को अपने साथ लेकर गया था। पीड़िता की एक दोस्त ने पुलिस को बताया कि उसने आरोपी और पीड़िता को साइकिल पर देखा था। इसी के बाद पुलिस को हत्यारे की पहचान करने और उसको पकड़ने में मदद मिली। दरअसल जयनगर इलाके के कुलटाली थाना क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने 5 अक्टूबर को बच्ची का शव बरामद किया था। वो 4वीं क्लास की छात्रा थी। परिवार ने बच्ची से रेप के बाद मर्डर का आरोप लगाया। घटना के विरोध में भीड़ ने महिसमारी पुलिस चौकी में आग लगा दी और पुलिस कर्मियों पर पथराव किया था। रविवार यानी 6 सितंबर को कोलकाता हाई कोर्ट ने फिर से पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिए थे। इसे लेकर सोमवार सुबह बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए कोलकाता के मॉर्चुरी से कल्याण के जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल में ले जाया गया। सीएम ममता बनर्जी ने इस मामले में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज करने और दोषियों को 3 महीने में मृत्युदंड देने की मांग की थी। साथ ही कहा कि अपराध का कोई रंग, जाति या धर्म नहीं होता। सीएम कहती हैं कि रेप केस की मीडिया ट्रायल भी बंद होनी चाहिए। बच्ची को मौत मामले में रविवार को कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस तीर्थकर घोष ने लड़की के शव का दूसरा पोस्टमार्टम कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने ये सुनवाई मृतक लड़की के माता पिता की दायर याचिका पर की थी। कोर्ट ने निर्देश में कहा सोमवार को बुरेपुर कोर्ट के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नायिका मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कल्याणी के एम्स में पोस्टमार्टम कराया जाए। जस्टिस घोष ने आदेश दिया कि पुलिस को पॉक्सो एक्ट में इस मामले का केस दर्ज करना चाहिए। अगर कल्याणी एम्स में पोस्टमार्टम के लिए आवश्यक बेसिक स्ट्रक्चर की कमी है तो इसे कल्याणी में मौजूद जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल में कराया जाए। जस्टिस घोष ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि पोस्टमार्टम कल्याणी एम्स के डॉक्टर ही करें, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर नहीं। लड़की का शव अभी कांतापुकार के पीएम हाउस में है। यहीं पर शव का पहला पोस्टमार्टम किया गया था। पीड़ित परिवार का घटना को लेकर बड़ा दावा सामने आया था। बच्ची के चाचा ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि बच्ची के शरीर पर कई चोटें थी, हाथ पैर टूटे हुए थे। परिवार ने पुलिस पर मामले को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया है। मेरा भाई ढूंढ ढूंढ के तो और 2 लोग को भिड़ाया, मेरा ग्राम पंचायत को भिड़ाया, सब मिल के थाना पर गया। तब पुलिस एक स्टेटमेंट लिया जे थोड़ा रुको। 2-3 साढ़े 3 बजे तक हमारा पास फोन आया जे दादा बच्चा उधर मिला। कहा? इधर एक मोड़ था नीरा हलदर की दुकान की बगल में एक माठ था, उधर ही बच्चा मिला। बच्चा मिला या उसकी बॉडी मिली? बच्चा मिला, उसका बॉडी मिला। बॉडी पर 30-40 जगह इंजुरी था उसका। एक तो हाथ तोड़ दिया, घाड़ फाड़ तोड़ दिया। बच्चा लोगों को जो ऐसी कर रहा था, मैं उसी को चाहेगा जे ऐसी करूं।
बच्ची के चाचा ने बताया कि बच्ची 4 अक्टूबर को ट्यूशन गई थी, वापस लौटते समय लापता हो गई। उसके पिता ने बच्ची को हर जगह ढूंढने की कोशिश की। जब वो उसे ढूंढ नहीं पाए तो महिषमारी पुलिस चौकी गए। हालांकि वही पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी और जयनगर थाने जाने को कहा। दूसरी तरफ घटना के विरोध में भाजपा नेताओं ने 6 अक्टूबर को जिले में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। बीजेपी सांसद ज्योतिमय सिंह ने कहा कि हम पुलिस स्टेशन इंचार्ज से मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए, जैसे हम सांसद नहीं बल्कि कोई राष्ट्र विरोध तत्व हो। पुलिस न्याय नहीं चाहती, वो सिर्फ आरोपियों को बचाना चाहती है। एक स्थानीय व्यक्ति ने दावा किया कि 4 अक्टूबर को बच्ची के लापता होने के बाद परिवार ने महिषमारी चौकी में एफआईआर दर्ज कराई थी। हालांकि पुलिस ने इस शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और कार्रवाई नहीं की। पुलिस का रवैया वैसा ही था जैसे आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में हुए ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप केस में था। लोगों ने कहा, जब तक कि हमारी बेटी के रेप और हत्या के सभी आरोपियों को सजा नहीं मिल जाती, तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। पुलिस के उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने एक्शन लेने में देरी की। अगर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की होती तो लड़की को बचाया जा सकता था। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि राज्य सरकार की तरफ से समय पर कार्रवाई के अभाव के कारण रेप केस मामले में बढ़े हैं। राज्यपाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप को जिस लापरवाही से हैंडल किया, उससे राज्य में ऐसी घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है। आनंद बोस ने कहा कि बंगाल में हिंसा का कोई इलाज दिख नहीं रहा। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, कृपाखाली में ट्यूशन से लौट रही 4th क्लास की एक बच्ची से रेप के बाद हत्या कर दी गई। ग्रामीणों ने नदी के तल पर उसका शव बरामद किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही हैं। नवरात्रि में भी बंगाल की लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं कि आपके कुशासन में और कितनी बंगाली लड़कियों को ये दुर्दशा झेलनी पड़ेगी। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल ने कहा, ट्यूशन से लौट रही 9 साल की बच्ची का शव नहर में मिला। ममता बनर्जी की पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। जिन लोगों ने बच्ची का शव देखा है, उनके अनुसार उसके शरीर पर कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर के चोट जैसे ही चोट थे। पोस्टमार्टम केंद्र सरकार के अधीन किसी अस्पताल में होना चाहिए। सीएम को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वे आरोपियों को क्यों बचा रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस ने कहा कि उन्होंने शिकायत मिलने के तुरंत बाद कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार रात 9 बजे एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और शुरुआती जांच के बाद सोमवार की सुबह एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।